Very good morning, children. We have already done the division by two-digit numbers, three-digit numbers, and division by 10, 100, and 1000. Today, we are going to do the statement sums of division. So our first statement question is, how many minutes make 2580 seconds? हमने minutes find करने हैं और given क्या है हमें seconds. So in the answer, in the solution, we will write firstly the statements. First of all, we will write 60 seconds equals to 1 minute. You know about 1 minute has how many seconds? 60 seconds होते हैं. So हमने find क्या करना है? 2580 seconds में कितने minutes होते हैं? Okay, so for this what we will do? We will divide 2580 by 60. For this, our first step is we will firstly write the table of 60. सो टेबल लिखना है, ये बहुत इजी है बेटा. देखो 60 है ना, 6 के पीछे 0 है. देन आपने क्या करना है, सिंपली फर्स्टली आपने क्या करना है, 6 का सिंपल टेबल आपने लिख देना है. 6 का टेबल आता है, देन 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18 एंड सो ऑन. आफ्टर दैट आपने क्या करना है, हर एक नंबर के पीछे जो आपने टेबल लिखा है ना, उसके पीछे आपने जीरोज लगा देनी है. ठीक है, 10 थी ना, 60 के पीछे 10 थी, देन आपने 6 के टेबल के पीछे देन आपने जीरोज लगा देनी. वो क्या बन जाएगा आपका 60 का टेबल. बहुत इजी है ये. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिवीजन. We will divide 2580 with 60. So 60 is a two digit number, so हमने dividend के भी first two digits लेने हैं. So that are the 25. 25 है वो 60 के टेबल में डिविजिबल नहीं हो गए, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू. सो कौन से नंबर पे जाएगा ये, 0 पे. 60 0 0. सो 0 को 25 में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 25. नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज वी विल कैरी डाउन द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड, दैट इज 8. सो नंबर बिकम्स 258. अभी हमने 60 का टेबल रीड करना है अप टू 258. सो लुक हेयर इन द टेबल, देयर इज अ 240 वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू 300 है, 300 नहीं आएगी, हमने लोअर वैल्यू लेनी है, दैट इज अ 240. सो हमने जब 240 को 250 में से सब्ट्रैक्ट किया, देन वी गेट द 18. Now our last step is we will carry down the last digit of the dividend, that is 0. So look here in the table, is there any value 180? Yes, there is a 180 value, that is on the 60 into 3 is equals to 180 होता है. So I will write 3 in the quotient, and here I will subtract 180 from the 180, so we get the 0. So our last step is we will write the separate answer. So answer is 43 minutes. There is not any remainder, so our answer is 43 minutes. Second question is, which number on multiplication of 89 gives 38,003? If you remember, we have already done the division fact and multiplication fact in the properties of division. Here is, when we multiply 9 with which number we get our 72 number. सो हमने 9 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, 72 है हमारा आंसर. सो कैसे गेट होगा, जब हम 72 को 9 के साथ डिवाइड करके देखेंगे. सो डिवीजन फैक्ट इज 72 को जब हमने 9 के साथ डिवाइड किया, देन वी गेट अवर आंसर 8. सो 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा ना. सो हेयर इज ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, हमने 89 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या गेट हो, 38,003. सो इसमें भी हमने क्या करनी है, डिवीज़न. 38,003 को हमने डिवाइड करना है बाय 89. फॉर दिस फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द टेबल ऑफ 89. बेटा 89 का आपने टेबल लिख देना है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, सोन मल्टीप्लाई करके. देन आपने जहाँ तो टेबल लिख लो, जहाँ तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना. ओके, सो नेक्स्ट वी विल परफॉर्म द डिवीज़न. 89 को डिवाइड किया हमने, 89 के साथ डिवाइड किया. सो लुक हेयर इन द डिविडेंड, देयर इज अ 38,003.
89 इज अ 2 डिजिट नंबर, सो हमने डिविडेंड के भी 2 डिजिट्स लेने हैं, दैट इज द 38। 89 के टेबल में 38 नहीं आएगा, सो ये कौन से डिजिट पे जाएगा, ज़ीरो पे। सो ज़ीरो पे मल्टीप्लाई किया 89 को, देन वी गेट ज़ीरो। सो सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो को, then what we get, 38. Our next step is we will carry down the next digit of the dividend, that is 0. जब carry down किया हमने, then what becomes 380। नंबर क्या बन गया हमारा, 380। देन हमने इधर 89 के टेबल में देखो बेटा, जहाँ तो 380 आनी चाहिए वैल्यू, जहाँ तो 380 से कम, सो दैट इज़ अ 356। ये कौन से नंबर पे है, ये है 4 पे। सो 4 हमने इधर क्वेश्चन में लिख लेना है। So here becomes, we will subtract 356 from 380. So we get 24. So next step is we will carry down the next digit, that is also 0. So number becomes 240. So look here in the table, जहाँ तो वैल्यू 240 आनी चाहिए 89 के टेबल में, जहाँ तो इससे कम वाली वैल्यू। सो व्हाट बिकम्स 178, 170 आएगी ना, नेक्स्ट टू 267 एंड दैट इज बिगर देन 240। सो 178 आएगा। सो जब हमने 178 को 240 में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 62। नाउ लास्ट स्टेप इज वी विल कैरी डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 3। सो नंबर बिकम 623। ओके, अब हमने 89 के टेबल में चेक करना है 62 623 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हेयर इज़ द 623। सो ये कौन से नंबर पे जा रहा है, 7 पे। सो 7 हमने इधर क्वेश्चन में लिख लेना है। सो 623 में से 623 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 0। सो इन लास्ट वी विल राइट अवर आंसर, दैट इज़ 427। Our last question is, 13 sales executives spent rupees 17,498 every day on conveyance. Find the conveyance expense of each sales executive. I am going to explain this statement. Listen carefully. बेटा सेल्स एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं, ठीक है। सो 13 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का एक्सपेंडिचर यहाँ पे गिवन है, ये कंबाइंड एक्सपेंडिचर है इनका, दैट इज 17,498। और किस पे एक्सपेंडिचर है ये इनका, कन्वेंस पे। कन्वेंस क्या होती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हमने फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक्सपेंसेस फाइंड करना है उनकी कन्वेंस पे। सो how we can find, by dividing these numbers. So in the solution we will write our statements. बेटा आपकी स्टेटमेंट वेरी कर सकती है, बट स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। Okay, so first statement is 13 sales executives spent money on conveyance, that is rupees 17,498. And next statement is each sales executive spends money on conveyance. How we can get, by dividing these two numbers. So 17,498 को divide करना है by 13. सो 13 है, दैट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। सो डिविडेंड के भी हमने 2 डिजिट्स लेने हैं, दैट इज़ 17। सो 13 के टेबल में 17, जब 17 से लोअर वैल्यू आती है, यस आती है, 13 वन ज़ा 13। सो 13 को हमने 17 में से माइनस किया, वट वी गेट 4। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ वी विल कैरी डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज़ 4। सो नंबर क्या बन गया, 44। सो 13 का अगेन हमने टेबल रीड करना है अप टू 44। सो 13 3 होता है 39। 39 को 44 में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 5। नेक्स्ट वी विल कैरी डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 9, देन द नंबर बिकम्स 59। सो 13 का टेबल हमने अगेन रीड किया अप टू 59, वी गेट 13 4 द 52। सो 52 में को हमने 59 में से सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 7। again we will carry down the last digit, that is 8। so 13 का हमने again टेबल रीड किया अप टू 38, अप टू 78। सो 13 6 का क्या होता है, 78। सो 78 में से 78 माइनस किया, वी गेट 0। सो अवर क्वोशंट इज 1346। in last we will write our answer, that is rupees 1346।
So these are the statement sums we have done. Now I have sent you the worksheet. Solve the statement sums properly with the proper statements and write the separate answer. Thank you. Have a nice day.